अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक बहुत मजे का सवाल जो है वो मेरे से किया गया और वो है कि नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती हैं। वो लोग जिन्होंने नॉर्दर्न लाइट्स का जिनको आइडिया नहीं है या साउदर्न लाइट्स का आइडिया नहीं है, उनके लिए बता दूं कि जमीन के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो वैसे से एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं है। जो नॉर्थ और साउथ पोल है जमीन के, वहां पर रात के वक्त जो है वो बहुत खूबसूरत रोशनियां नजर आती हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं सब्ज रंग की और कुछ कभी और कलर्स की ना हवा में मूव करती हुई रोशनियां जो है वो नजर आती हैं, जिनको नॉर्थर्न लाइट्स का नाम दिया जाता है। ये एक खूबसूरत मंजर जो है वो देखने के काबिल है। और नॉर्थ पोल के पास जो ममालिक हैं जैसे डेनमार्क है, वहां पर इसका नजारा जो है वो किया जा सकता है। तो ये क्यों बनती हैं और ये वहीं पर क्यों होती हैं और ये इतनी खूबसूरत रोशनियां जो है उसका माखिज क्या है, उसको वो किसकी वजह से जो है वो बनती हैं। ओके, तो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं उनके बारे में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जमीन के अंदर आप इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा मैग्नेट मौजूद है, बहुत बड़ा मैग्नेट मौजूद है। यानी कि एक्चुअली मैग्नेट मौजूद नहीं है, जमीन की जो कोर है वो पिघले हुए लोहे से मिलकर बनी हुई है, वो मोल्टन आयरन है, सारा पिघला हुआ लोहा है गर्मी की वजह से। और जब ये लोहा, चूंकि जमीन घूमती है अपने एक्सिस के ऊपर, और जब कोई भी मेटल जो है वो इस तरह से घूमती है जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद हो और वो मूव करती है या स्पिन करती है जैसे कि जमीन करती है, तो वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, वो एक मकनातीस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जमीन जो है उसका कोर एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह का होता है। जिस तरह से हर मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हैं, उसी तरह से हमारी जमीन के अंदर से भी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर निकलती हैं, जिसके बाद वो एक बड़ा सा चक्कर लगा के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक पूरा सर्कल बनाती है दोनों साइडों से, जिसको मैं जो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। अब इन मैग्नेटिक लाइंस की जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जो इनका मैग्नीट्यूड है, वो सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में होता है, जहां पर ये बहुत सारी लाइंस करीब करीब होती है। जमीन के बाकी हिस्सों में ये डायल्यूटेड होती हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, लेकिन नॉर्थर्न पोल पे और साउदर्न पोल पे इन दोनों के बहुत सारी लाइनें एक ही जगह पे इकट्ठी होती है, कंजेस्टेड होती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, वो मौजूद होगा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, ये तो सवाल का आंसर करने का एक पोर्शन है। दूसरी बात, हमारी जमीन जो है वो सोलर सिस्टम में मौजूद है, जो हर वक्त एक्सपीरियंस कर रही है सूरज से आने वाली बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। यानी कि सूरज में बड़े बड़े तूफान आते हैं, सूरज में बड़े बड़े, यानी कि जमीन से भी बड़ी बड़ी साइज के उसमें समंदर है, तो वहां से बहुत बड़े बड़े तूफान निकलते हैं रेडिएशंस की। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज की सतह से सफर करती हैं और फिर पूरे सोलर सिस्टम में ट्रेवल करती हैं। हमारी जमीन के इर्द गिर्द आप जानते हैं कि एक जाल मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस का, जो हमें बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सूरज से निकलने वाली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। जब ये सूरज से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से मिलती हैं, जहां पर इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो इस टकराव के नतीजे में ये मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सन से मिलता है, तो वहां पर ये रोशनी यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स पैदा करता है। तो ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल पे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करके कलर प्रोड्यूस करता है और हमें इस तरह की ग्रीन कलर की खूबसूरत रोशनी नजर आती है। और इसी तरह का अमल जो है वो साउथ पोल पे भी हो सकता है और होता है। इन्हें नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स कहते हैं। होप दिस आंसर द क्वेश्चन।